हेलो एंड वेलकम। एआई की स्पेशल वीडियोस की सीरीज में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इस एडवांस दौर में किस तरह से तरक्की कर रही है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में क्या तरक्की कर रही है। इसमें हमने देखा कि ऑनलाइन कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ फिजिकल टूल कौन कौन से अवेलेबल हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप यहाँ ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी लाजमी करें। तो आइए चलते हैं अब टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एआई इन प्रेजेंट इस सीरीज की 8वीं किस्त में आज हम देखने लगे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल इंडस्ट्री और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में क्या तरक्की कर रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे मदद दे रहा है। जैसा कि आप दुनिया में देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गाड़ियां बनाई जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीन्स बनाई जा रही हैं और एआई के जरिए ऐसी मशीन्स बना रहे हैं जो कि घरों में भी यूज होती हैं और इंडस्ट्री में भी यूज होती है और इसके साथ साथ स्पेस की दुनिया में भी यूज हो रही है। एआई मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक नई वेव ला रहा है। इस वेव को हम ऑटोमेशन कहते हैं और इसके साथ साथ प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें, ऑटोमेशन बेसिकली इस तरह से मदद दे रहा है कि एआई के जरिए पहले से ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं जो कि इंसानों की जगह काम कर रहे हैं और इन रोबोट्स के अंदर एआई के ऐसे एल्गोरिदम इंस्टॉल्ड होते हैं कि जो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वही प्रिसाइजली करेगी और दुरुस्ती के साथ करेगी। अगर वही काम इंसान करें, एक तो उनको बहुत सारे खतरात का सामना हो सकता है, वो उतना प्रिसाइजली वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जितना कि एआई रोबोट्स कर रहे हैं। लेट्स सपोज एआई से बनाए गए रोबोट्स गाड़ियों की असेंबलिंग करते हैं और गाड़ियों के पार्ट्स की वेल्डिंग करते हैं और इसके साथ साथ गाड़ियों की पेंटिंग करते हैं जो कि बहुत प्रिसाइजली, तेज़ी के साथ और इंसानों के खलल के बगैर वो काम कर रहे हैं। एआई की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये भी है कि जब गाड़ी बन रही होती है, अगर उसमें कोई एरर आ गया किसी भी वजह से, तो वो एआई के जो रोबोट्स होते हैं वो एरर को डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इसमें ये मिस्टेक है और वो मिस्टेक गाड़ी के बनने से पहले ही रिजॉल्व कर ली जाती है। जैसे कि हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्ट भी करती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये रोबोट्स प्रिडिक्ट भी करते हैं कि ये गाड़ी कब ख़राब हो सकती है, अगर इसको इतनी रफ्तार से चलाया जाए ये इतने अरसे में ख़राब होगी, या फिर अगर इसको इस तरह से चलाया जाए तो इसकी लाइफ इतनी होगी। अभी हम गाड़ी की सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एआई इसी तरह से काम कर रही है कि वो इंसानों के खलल के बगैर ऐसे काम कर सकती है जो कि इंसान इतनी दुरुस्ती के साथ और इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया पहले कितनी ज़्यादा मुश्किल थी कि इंसान वेल्डिंग करता था, इंसान मॉडल्स बनाता था और इसके साथ साथ इंसानों के बहुत से खतरात हो सकते थे, बहुत सी जानें जाती थी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त किसी भी प्रोडक्ट की। लेकिन जब से एआई आया है इसने मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा हेल्प दी है। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटेल की दुनिया में यानी खरीदारी की दुनिया में क्या तरक्की दे रहा है। रिटेल की दुनिया में एआई की जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसको हम कहते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, यानी आपकी ज़ाती राय। एआई के एल्गोरिदम पास्ट के डेटा के थ्रू ये एनालाइज करते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, किस चीज़ को आप नापसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली एआई के एल्गोरिदम्स आपको वो प्रोडक्ट शो करते हैं जो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। रिटेल इंडस्ट्रीज़ को, रिटेल कंपनीज़ को भी एआई के एल्गोरिदम यूज़र के डेटा से ये बताते हैं, यूज़र के डेटा को एनालाइज करके ये रिकमेंड करते हैं कि इस नेचर की प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले और इस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो उसके थ्रू कंपनीज को भी पता चलता है कि ट्रेंडिंग इंटरेस्ट किस प्रोडक्ट में है, वो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिजिकल जो स्टोर हैं जिनमें कस्टमर फिजिकली स्टोर में जाकर परचेज करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मदद साबित कर रहा है, जैसे फेस रिकॉग्निशन और स्मार्ट शेल्फ की टेक्नोलॉजीज के थ्रू और एआई के थ्रू फिजिकल स्टोर के पास कस्टमर का डेटा मौजूद होता है कि ये कस्टमर इस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटेल इंडस्ट्री में भी कितनी ज़्यादा मदद दे रहा है। हम बेसिकली अभी ओवरव्यू देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इंडस्ट्री में इस तरह से वर्किंग कर रहा है। अगर हम डीप डाइव करें तो इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। फाइनली अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या तरक्की कर रही है। अभी हमने जैसे पहले एग्जांपल ले लिया है तो इस वजह से अभी मैं जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन है उस पे आपको शॉर्टली ब्रीफ करूंगा और शॉर्टली हम इसको एक्सप्लोर करेंगे।
AI इज ड्राइविंग सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, यानी इसका यह मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव साबित हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो सबसे एक्साइटेड एप्लीकेशन है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसको आप सब जानते होंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं कि वो खुद नेविगेट कर सकती हैं कि कहाँ जाना है, ट्रैफिक के रूट्स को देख सकती हैं कि इस रूट में ज़्यादा रश है। AI टूल्स ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट रूट सिलेक्ट करना चाहिए क्विकली पहुंचने के लिए। जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जितनी भी गाड़ियां आएंगी आगे, AI के जो टूल्स हैं वो खुद उसे रिकॉग्नाइज करके सेफली ड्राइव कर सकती हैं बगैर किसी इंसान के खलल के। सेल्फ ड्राइविंग कार में जो सबसे लीडिंग कंपनी इस वक्त दुनिया में जानी जा रही है वो है टेस्ला, जिसके फाउंडर इलॉन मस्क हैं, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे अमीर शख्स हैं। इनकी और भी बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि स्पेसएक्स हो गई, न्यूरोलिंक हो गई, जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटेल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा मदद दे रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके पास कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।